जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों एक आपका नोटिफिकेशन जॉब के रिलेटेड आया है। जितना भी न्यू स्टूडेंट है, न्यू फिर से ध्यान दीजिएगा, न्यू स्टूडेंट है, नेफिन्स की तरफ से कस्टमर सर्विस ऑफिसर रिक्वायरमेंट आ गया है आपका 2025। ये आपका नोटिफिकेशन आ गया है नेफिन्स, ठीक है। नेफिन्स सीएसओ रिक्वायरमेंट 2025 सीएसओ फील्ड वर्किंग जॉब है। ये ऑल इंडिया जॉब है, ऑल इंडिया में कहीं भी परमिट कर सकते हैं। आखिर ये नेफिन्स है क्या? ये ग्राहक सेवा अधिकारी है। आखिर ये इससे होता है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। और फॉर्म ऑनलाइन कहाँ से करना है ये भी आपको पूरा ए टू जेड वीडियो में बने रहिए। ए टू जेड हम बताएंगे, फॉर्म भी एप्लीकेशन करके आपको बता देंगे कहाँ क्या जाना है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेपकिन्स होता क्या है। आखिर इसको जान के ही तो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आखिर ये पता ही नहीं है नेपकिन्स के, आप फॉर्म फिलअप कर दिए, जॉब आ गया, फिर बाद में पता चला कि नहीं बहुत ही जॉब मेरे अनुकूल नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे दोस्त, नेपकिन्स क्या है? नेपकिन्स नाबार्ड की एक सहायक कंपनी है। नाबार्ड आप जानते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो कमाए वाले परिवारों के लिए जो भी ये करते हैं, नाबार्ड की तरफ से आता है। इसका एक सहायक कंपनी है, क्या है नाम? नेपकिन्स है, ठीक है। जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, समझ गए। ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, किसका? नाबार्ड का। इसका मुख्य उद्देश्य कम आय वाले परिवार और असंगठित क्षेत्र के लोगों को परेशानी मुक्त वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। समझ गए आप कि ग्रामीण इलाकों में जिस क्षेत्रों के पास जो गरीब जितने भी हमारे देश के अंदर गरीब परिवार हैं, उसके उसके पास आपका वित्तीय सेवाएं नहीं पहुंच रहा है, तो ये आपका नेपकिन्स का काम है कि वित्तीय सेवाएं मैक्सिमम आदमी को, जितने हमारे देश में जितने भी गरीब ठीक है आदमी है, कैटेगरी के आदमी है, वहां तक ये सेवाएं प्रदान करना। अब ये आप नेपकिन्स तो समझ गए, आखिर नेपकिन्स क्या है। आखिर ये क्या है नेपकिन्स, तो आप समझ गए। तो ये सीएसओ क्या है, इसी के अंतर्गत तो पोस्ट आया है मेरे दोस्त। तो ये सीएसओ पोस्ट है, इसका भूमिका क्या है आप देख सकते हैं। सीएसओ का मतलब ग्राहक सेवा अधिकारी है, समझ गए। सीएसओ का मतलब ग्राहक सेवा अधिकारी है। इसका भूमिका ग्राहकों के विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और कंपनी के संचालक में सहायता करने के लिए होती है। ये जो आपका यहाँ मेरे दोस्त नेपकिन्स है, इसको आपको ग्राहक सेवा अधिकारी जो ये पोस्ट है, इसका भूमिका ये मात्र इसका भूमिका है वित्तीय सेवाएं करना और अधिक लोगों तक ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाना। समझ गए आप लोग। और यदि आप लोग इसको संक्षिप्त में समझें तो ये आपका नेपकिन्स जो है, सीएसओ एक ऐसा पद है जो ग्रामीण भारत के जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाने का काम करती है। समझ गए। यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया, यानी कि ये पोस्ट मेरे दोस्त ऐसा है, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है गरीबों को मदद करने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आखिर इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है नहीं है। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे अभी, और इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है, कब एग्जाम होगा या ना एग्जाम होगा, ए टू जेड इस पे वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोस्ट डेट पे चले आते हैं मेरे दोस्त। तो पोस्ट डेट पे आने से पहले, तो पोस्ट डेट चले आए, तो ये नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था, ये नोटिफिकेशन जो नाबार्ड की तरफ से रिलीज किया गया था मेरे भाई, नेपकिन्स 4/9/25 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसका लास्ट डेट हम सबमिशन जो है 27 सितंबर को है। ध्यान रखिएगा 27 सितंबर। आप 27 सितंबर से पहले हो सके तो 5 दिन पहले एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिएगा। बाकी बात 27 सितंबर, यदि आप चाहते हैं कि 27 सितंबर से 2-3 दिन पहले यदि करते हैं तो हो सकता है मेरे दोस्त सर्वर आपका काम नहीं करे। समझ गए। यहाँ से एप्लीकेशन फी आपका 0 रुपया है, तो आप इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। आपको जॉब करना अथवा ना करना आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक एज लिमिट 33 साल दिया गया है। मैक्सिमम एज, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम आपका जो एज लिमिट है वो 33 साल दिया गया है। मिनिमम एज लिमिट का चर्चा नहीं किया गया है। तो आप लोग जो भी फॉर्म हो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा पर रूल के हिसाब से, जो आपका कैटेगरी रहेगा उसके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12वीं पास क्वालिफिकेशन है, मात्र 12, यदि आप 12 पास हैं इसके लिए आप एलिजिबल, फुल्ली एलिजिबल हैं, ठीक है। मस्त जॉब है मेरे दोस्त, तो मिस ना कीजिएगा आप लोग। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें वैकेंसी आपका ऐड नहीं किया गया है, तो फॉर्म फिलअप आप लोग कीजिएगा तो उसके रिसीविंग इसके बाद जो मैसेज या चाहे वो ईमेल मोबाइल पे दे तो वहाँ से आपको ये बता दिया जाएगा। समझ गए। इसका सैलरी क्या है, तो सैलरी जो इसके प्रीवियस ईयर्स में जो इसका भर्ती किया गया था तो उसका सैलरी 20 से 30 हज़ार के बीच में, जो कैंडिडेट से बात किए तो 20 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी बन रहा है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो मेरे दोस्त है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल NABFINS.org पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए। तो डायरेक्ट हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलते हैं, तो आप भी ये
डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे ऑफिशियल वेबसाइट का अप्लाई का, तो डायरेक्ट इस पे आप चलिएगा। हम चलते हैं डायरेक्ट। तो मेरे दोस्त ये हम आ गए ऑफिशियल वेबसाइट पे, नेटफ्लिक्स जो भी हो, नेटफ्लिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे करियर का ऑप्शन, कर्सर आप देखते रहिएगा मेरे दोस्त, ये करियर का ऑप्शन है। सबसे पहले करियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। करियर के ऑप्शन पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ करियर आप देख सकते हैं, पद का नाम, सभी पद है, सभी स्थान है। अब क्या ये एलिजिबल क्या एक स्टेट का? जी नहीं, पूरा भारतवर्ष में इसका वैकेंसी आ गया है मेरे दोस्तों। चाहे आप जिस स्टेट से उस स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे केरल देख सकते हैं आप, बिहार देख सकते हैं, उड़ीसा आप देख सकते हैं, उड़ीसा में दो दो क्षेत्र का दिया गया है आपका। फिर महाराष्ट्र में 2 रीजन में आपका, सॉरी 3 रीजन में आ गया। फिर पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, आपका कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। समझ गए? तो यानी ये विभिन्न स्टेटों में ये वैकेंसी ये प्रोवाइड किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों का। कि अब क्या है नेपथिन्स, ये तो आप लोग को शुरू में ही बता दिए थे कि जितने भी हमारे देश में जो नीचे वर्ग के आदमी हैं उसको प्रोवाइड करवाना है वित्तीय सहायता। समझ गए आप लोग? तो ये आपका था। तो हम डायरेक्ट ना कुछ करते, कोई भी एक हम खोल लेते हैं, कोई भी क्षेत्र का एक खोल लेते हैं, उससे सेम टू सेम है, जो प्रोसेस एक क्षेत्र में होगा सब प्रोसेस वही होगा, क्योंकि एक ही तरफ से आ रहा है ये वैकेंसी। समझ गए? तो सबसे पहले हम पूर्णिया की बिहार की ओर चलते हैं। तो बिहार में 2 क्षेत्र है, ये बात याद रखें। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक मुजफ्फरपुर क्षेत्र होगा और एक पूर्णिया क्षेत्र होगा। अंतिम डेट आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आवेदन करना होगा तो यहाँ से पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर आवेदन की ओर चलेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया गया है। इसके बाद नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, आप कर्सर को देखते चलिएगा। CSO फील्ड पूर्णिया क्षेत्र बिहार, ठीक है। पद का नाम है ग्राम सेवा अधिकारी CSO, जो आपको बताया गया है पहली वीडियो में, ठीक है। नौकरी की जिम्मेदारियां क्या है आपके पास? फील्ड स्टाफ है, CSO है या फील्ड ऑफिसर, 2 प्रकार के है, लेकिन फिलहाल अभी CSO का ऑप्शन खुला है। फील्ड ऑफिसर का बहुत कम, ये शायद इसका लास्ट डेट खत्म हो चुका था, इसका अभी कोई देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यदि आप CSO का मुख्य कार्य ग्राहकों को जोड़ना और शाखा के लिए अस्थायी पोर्टफोलियो बढ़ाना, CSO का कार्य एक व्यावसायिक स्थानों का पहचान करना और संभावित ग्राहकों को जोड़ना है। ऋण वितरण के बाद उसे ग्राहकों की निर्धारित तिथियों के किस्तें वसूल करनी है। समझ गए? इसका काम ये है मेरे दोस्त। आपको पहले भी हम वीडियो में बताए, शुरू में जो वीडियो ओपन किए थे, तो सेम टू सेम यहाँ निर्धारित किया है। फील्ड वर्किंग जॉब ही आपका यही है कि फील्ड वर्किंग के जितना भी आपके निम्न वर्ग के जितने भी आदमी हैं उससे आपको कनेक्टिविटी बढ़ाना है। उससे यदि आप पैसा प्रोवाइड करवाए हैं, उसको कुछ सहायता की है, तो उससे पैसा वापस लेना ये आपका दायित्व होगा, ये आपका काम होगा। समझ गए? आगे की ओर चलते हैं। न्यूनतम योग्यता क्या होगी? न्यूनतम योग्यता PUC या 10+2। PUC क्या? PUC वो होता है मेरे तो जो ग्रेजुएट लेवल के नीचे पोस्ट हो आपका, ठीक है। या तो PUC ग्रेजुएट लेवल के नीचे या 10+, इंटर पास हैं आप तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप ग्रेजुएट हुए तब पर भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कम से कम मिनिमम 12 पास होनी चाहिए। नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, ये आप लोग देख चुके हैं। नए जितने भी नए उम्मीदवार हैं वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। पूर्णिया क्षेत्र में कहीं भी आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा, कहीं भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया में कहीं से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका 2 व्हीलर का होना चाहिए, अनिवार्य, क्योंकि आप मेरे दोस्त फील्ड वर्किंग में जॉब करने जाते हैं तो आपके लिए 2 पहिया वाहन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो दिन भर में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों तक पहुँच नहीं बना पाएंगे। समझ गए आप? तो वैध ड्राइवरी लाइसेंस और 2 पहिया वाहन का अनिवार्य होना चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो आप 17 या 18 साल तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरीज करना हो या कोई भी आपको रिलेटेड दिक्कत आ रही हो, तो ये ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है मेरे दोस्त, इस पे आप जाके कोई भी सवाल उससे पूछ सकते हैं, वो आपको वहां से रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख चुके हैं इसका क्या आखिरकार क्या नोटिफिकेशन था, क्या एलिजिबिलिटी था, A to Z आप यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है। सैलरी उलरी की बात इसमें नहीं बोला गया, तो सैलरी हम आपको जो भी था वो कैंडिडेट से बात करके बताए थे, ठीक है। तो यदि आप इसमें परिपूर्ण हैं, यदि आप इसमें एलिजिबिलिटी के तौर पे आपके पास है, यानी 2 व्हीलर का यदि आपके पास लाइसेंस है, 33 वर्ष से कम उम्र है आपका, 10+2 आपने पूरा कर लिया है, तो आपके लिए यदि आप इसमें इच्छुक हैं तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। समझ गए? तो यहाँ से आप लागू करने चले जाएंगे। यदि अप्लाई फॉर्म को करना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका ये पेज
खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको चुनना है, तो हमने पूर्णिया क्षेत्र रीजन का चुना था तो पूर्णिया क्षेत्र आ गया। यदि आपने यहाँ वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ कोई भी रीजन का चुनते हैं तो वो आपका यहाँ नाम आ जाएगा। यहाँ आपको पहला नाम डालना है, समझ गए, यहाँ आपको पहला नाम डालना है। उपनाम यदि है तो डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता जो आपका अस्थायी पता है वो आपको यहाँ देना है। केवाईसी करना अनिवार्य, चाहे तो आप पैन कार्ड से केवाईसी कर सकते हैं या तो ड्राइवरी लाइसेंस या पासपोर्ट, राशन कार्ड जो भी यहाँ है, पहचान पत्र देख सकते हैं, किसी एक से करके आप केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, उच्चतम योग्यता आपका क्या है, सीए, एससी, एमबीए किए हैं या एलएलबी हैं या मास्टर हैं या स्नातक हैं या 10+2 है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और उसके नीचे कुछ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है जो ऊपर में नहीं दिया गया है तो यहाँ से आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कि सर हाँ मेरे पास ये डिग्री है, जो कि आपके द्वारा ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा आप चुन लीजिएगा, लैंग्वेज आपका भाषा क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका भाषा जो भी है यहाँ से चुन लीजिएगा। उस भाषा में आप क्या पढ़ना जानते हैं, लिखना, बोलना या सभी जानते हैं तो सभी पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, आगे की ओर चल जाइएगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात मेरे दोस्त याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, आप जिस क्षेत्र से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस क्षेत्र का जो भी उसका अस्थाई जो लैंग्वेज है वो आपको प्रॉपर आना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ का जो भी निवासी है वहाँ से आप कम्युनिकेट मतलब नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बात है मेरे दोस्त कि जहाँ मान के चलिए इंग्लिश भाषा आपका हिंदी है तो वहाँ आप नहीं कर सकते हैं ना, वहाँ तो आप बोल ही कुछ नहीं सकते हैं। इसी के साथ यदि आपका कोई अनुभव है काम करने का, यदि एमएफआई में कोई भी काम करने का अनुभव है तो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आप नहीं दे सकते। कंपलसरी नहीं है कि आप अनुभव हैं तो ही आप कर सकते हैं, समझ गए। कितने साल काम किया यहाँ देना है, कुछ एक्सपीरियंस चुनना है, महीने में देना है, नोटिस अवधि चुनना है कि आखिर पास आपके पास कितने होती है, वर्तमान आप लिखना है आपका कितना सैलरी था। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके मैं एतत द्वारा प्रस्तुत करता हूँ कि यहाँ से जो भी है जानकारी गलत संगठन करते हैं, यहाँ से आप सबमिट कर दीजिएगा। फोटो सिग्नेचर जो भी होगा यहाँ से सबमिट जैसे कर दीजिएगा, उसके बाद एक रिसीविंग आपको प्राप्त हो जाएगा, समझ गए, एक रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। वो रिसीविंग को आपको सजा के रखना है, समझ गए, वो रिसीविंग को आपको मेरे दोस्त समा के रखना है। अब बाकी बात ये ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको दिखाया गया है, समझ गए, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हमने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप मेरे दोस्त 12 पास हैं और फील्ड वर्किंग जॉब है यानी क्षेत्र भ्रमण का आपको यदि शौक है, क्षेत्र भ्रमण का शौक है कि नहीं हम मेरे पास एक बाइक होना चाहिए और हम क्षेत्र क्षेत्र में जाके अपना काम करेंगे, बहुत सारे लड़के का होता है ये चॉइस कि हम फील्ड वर्किंग जॉब मिल जाता है तो हम एक बढ़िया से जॉब कर लेते, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं यदि आप इसमें इच्छुक है। और आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया जा रहा है मेरे दोस्त, जिसका है गरीब से गरीब आदमी को आपके द्वारा यदि सहायता प्रोवाइड कर पहुंच रहा है मेरे दोस्त, ये तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई बात हो ही नहीं सकता है, समझ गए। इसका एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम पैटर्न का कोई चर्चा नहीं किया गया, हो सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू से आप कर लो, हो सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू से आप कर ले। यदि फॉर्म फिलअप आपने कर दिया, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी दिया था या मोबाइल नंबर दिया था, समझ गए ना, इस पे हो सकता है वो नोटिस फॉर्म फिलअप के बाद करने के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए, या हो सकता है एग्जाम के लिए जो भी नोटिस हो आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पे दे दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, बिना फॉर्म फिलअप किए आपको ये जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक, समझ गए यहाँ से, यानी कि एग्जाम रिक्वायरमेंट के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं किया गया है। 12 पास आपका एलिजिबल है, क्षेत्र भ्रमण सीएसओ का आपका वैकेंसी है, यानी क्षेत्र वाइज क्षेत्र, आपके पास एक ड्राइवरी लाइसेंस 2 व्हीलर का होना चाहिए, समझ गए आप, और आपको 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन इसका, और इसमें कोई भी रिलेटेड आपको इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब लेके मैं जल्द आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो इसी तरह नोटिफिकेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बिहार राज्य के हैं या अदर स्टेट के हैं जॉब के लिए नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और लाइक जरूर करो, शेयर। जितने भी न्यू बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में इच्छुक उतना नहीं है, जो अभी पढ़ाई फिलहाल गवर्नमेंट जॉब का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन, ये जॉब जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एग्जाम का कोई अभी तक चर्चा नहीं किया गया है। यदि इसका एग्जाम का चर्चा होता है, सिलेबस का कोई भी पाठ्यक्रम आता है, तो सबसे पहले मैं लेके आप लोग के सामने आ जाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी नोटिफिकेशन इसका होता है सबसे पहले मैं लेके आऊँगा। और इसका पीडीएफ जो है नोटिफिकेशन का वो टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, तो वहीं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ क्लिक करके चाहे तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या अप्लाई फॉर्म का भी इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट